में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज गर्मा गर्म तड़केदार हमेशा की तरह हमारे स्टाइल के अंदर। एक सवाल आप सबने पूछा था परसों कि आप अपने फोन में कितने का रिचार्ज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने 500 रुपए के ऊपर बोला है, 700 750। कुछ अल्ट्रा लेजेंड्स हैं जिन्होंने तो सालों भर के 1000 रुपए के 2000 के रिचार्जेस करके रख दिए। ऑन एवरेज लोगों ने 200-250 रुपए यहाँ पर बताया। इससे पता चलता है कि भाई कितना रिचार्ज करते हैं आप लोग और कितना ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं। अब मेरी तरह आज का सवाल इंटरेस्टिंग है। आपके पास जो फोन है उसमें एमोलेड डिस्प्ले है या IPS डिस्प्ले, TFT भी हो तो चलेगा, जैसे भी आपको ठीक लगे, बट ये कमेंट में जरूर बता रहा। हमने दो इंटरेस्टिंग बजट फोन्स की अनबॉक्सिंग कर दिया है। न्यूली लॉन्च्ड फोन है इन्फिनिक्स के। नहीं देखा है तो यहां पर कार्ड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाइए देखिए। बहुत सारा लाइक्स चाहिए दोस्तों, आजकल लाइक्स थोड़े कम हो रहे हैं। बस आज आप इतना कर लीजिए, 20-25 हज़ार जितना ठीक लगे। वीडियो जो देख रहा है बस एक लाइक दबा दीजिए, कंप्लीटली फ्री है। सब्सक्राइब भी फ्री है, वो भी कर लीजिए। और फटाफट से आज की टेक शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करेंगे रेडमी से। Xiaomi के जो इंडिया CMO है अनुज शर्मा, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि रेडमी नोट सीरीज को इंडिया में स्पेसिफिकली 8 साल हो चुके हैं। ये चीज़ उन्होंने हमसे शेयर करके सेलिब्रेट करी है। और अभी ही क्यों करी है, दिमाग के अंदर कुछ बत्ती जल रही है। उन्होंने हैशटैग भी दिया कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इससे ये पता चलता है कि वो हिंट दे रहे कि रेडमी नोट 12 सीरीज इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर में शायद अनाउंसमेंट हो जाएगी और जनवरी से शायद ये फोन्स हमें मिल जाए। ये भी बोला जा रहा है कि इनमें आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14, Android 13 होगा। ऐसे भी बातें हो रही। तो रेडमी नोट 12 5G, रेडमी नोट 12 प्रो, प्रो प्लस शायद आ सकते हैं, या इधर फिर Xiaomi 12i हाइपर चार्ज वाले सीरीज में, वो तो अलग ही हो जाता है। बट इनके क्या प्लान है अभी फिलहाल के लिए कुछ पता नहीं, बट उन्होंने हिंट दिया है। अब देखते हैं कि ये क्या खास होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में इस साल YouTube ने, देखिए इनका एल्गोरिथम, इनकी मशीन कितनी पावरफुल होती है, 1.7 मिलियन वीडियोस, 17 लाख के आसपास वीडियोस इंडिया के अंदर निकाल दिए। वॉयलेट करता है ना उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। और ग्लोबली तो 50 लाख से ज्यादा निकाला है। और इनमें 96% ऑफ द टाइम जो मशीन होता है, उनका जो एल्गोरिथम होता है, वो ह्यूमंस के क्या क्लेम करने से पहले ही उन्होंने निकाल दिया। सोचो, कुछ तो ऐसे वीडियोस थे 30% से ज्यादा जो पहुंचने से पहले ही, लाइव होने से पहले ही उन्होंने निकाल दिया। और ग्लोबली ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने तो 5 मिलियन से ज्यादा इन 3 महीनों में चैनल्स भी डिलीट कर दिए जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को वॉयलेट करते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी यूट्यूब पर इतनी ज्यादा तादाद डेली बढ़ती जा रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और इस बार तो मुझे लगता है कि शॉर्ट्स के लोग बहुत ज्यादा दीवाने हो रहे हैं। वैसे हमने सवाल तो आपसे पूछा ही था, लेकिन आज आपसे पूछते हैं कि क्या आपका यूट्यूब पर चैनल है या नहीं है, कमेंट में जरूर बताना। 5G को लेकर इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा बताया जाता है कि दिसंबर की एंड तक इंडिया में 30 मिलियन से ज्यादा 5G यूजर्स हो जाएंगे, यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा। और 2028 तक तो ऑलमोस्ट 70 करोड़ लोग इंडिया के अंदर, 70 करोड़ लोग इंडिया के अंदर 5G इस्तेमाल करेंगे। और 50% उनका मार्केट शेयर भी हो जाएगा, 4G के मुकाबले हो जाएगा। एट प्रेजेंट अभी देखा जाए तो 4G के 900 मिलियन, 90 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है इंडिया में, लेकिन वो 2028 में तो घट जाएगी, 500 मिलियन हो जाएगा। 4G के यूजर्स घटते जाएंगे और 5G बढ़ते जाएगा। इसका मतलब 5G अब तो आया है और कितना डोमिनेट करेगा इंडियन मार्केट में, उसकी यहाँ पर जो रिसर्च हुआ है उससे पता चलता है। इसलिए आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, मेरे पास तो 5G फ़ोन है, मेरे घर में सभी के पास आजकल 5G फ़ोन है, क्या आपके पास है? कमेंट में ज़रूर बताना। चाइना के अंदर Xiaomi 13 सीरीज, iQOO 11 सीरीज, iQOO Neo 7 SE, न जाने और भी जो कितने लॉन्चेस है, वो सारे के सारे पोस्टपोन किए गए हैं। क्योंकि चाइना का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनका नाम है जियांग जेमिन, 96 ईयर्स की एज थी, उनकी डेथ हो गई। उनके शोक में उन्होंने ये सारे लॉन्चेस पोस्टपोन कर दिए। तो मैं सोच रहा था कि भाई टेक न्यूज़ में आपको खबरें दे रही था कि भाई अब ये लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च हुआ है, तो ये डिले होने की यही एक वजह है। अब ये शायद कब आएंगे, हो सकता है 4-5 दिन बाद फिर से वो लोग बता दे। जब वापस से एक्चुअल लॉन्च डेट पता चलेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। अमेरिका के अंदर एक 27 साल का बंदा है, उसके ऊपर हमला हो गया। उसके बैग में 300 आईफोन्स थे, कुछ iPhone 13 यूनिट्स थे, उसमें से 125 आईफोन्स चोरी करके लोग लेके चले गए। पूरी प्लानिंग के साथ ये आए थे, पंच मार दिए, भाई का मुंह फोड़ दिए। लगभग $95,000 का नुकसान हुआ उसे, 80 लाख से भी ज्यादा। डेफिनेटली आईफोन्स इतने ही महंगे होते हैं और 125 आईफोन्स कोई मामूली बात नहीं है। ये बेचारा रीसेलर था, सुनकर बड़ा बुरा लगा। मतलब सोचो, दिन दहाड़े आदमी के बैग से इतने सारे आईफोन थर लेके सीधे के सीधे गायब हो गए। डेफिनेटली ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इंडिया में इस मामले में हम बहुत सेफ है कि ऐसे दिन दहाड़े कोई चोरी नहीं होती होगी, ऐसा नहीं है, बट ऐसे नहीं होता जो अमेरिका में आजकल धपाधप कुछ भी हो जाता है। बट ये बेचारे के लिए काफ़ी सैड न्यूज़ है। सैमसंग इंडिया के अंदर एक कमाल की सर्विस लेके आ रही है जिसका नाम है सेल्फ रिपेयर।
थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है ना। एप्पल ने सबसे पहले लाया था, फिर गूगल ने फॉलो किया, अब उन्होंने भी iFixit के साथ पार्टनरशिप कर दिया है, जिससे फिलहाल के लिए सिर्फ गैलेक्सी डिवाइसेस पर ये होगा। आप अपने घर में ही अगर आपके पास सैमसंग की गैलेक्सी डिवाइसेस है तो उनको रिपेयर कर सकते हैं, उनके पूरे के पूरे आपको गाइड दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन ये वो सब कुछ पता चल जाएगा और आप फिर इनके लिए ऑप्ट कर सकते हो। सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास इतना हुनर है तो घर में ही खोलिए, जो करना है करिए। बट फिलहाल के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, और कब आएगा, कैसे आएगा, क्या प्राइसेस होगी, क्या सर्विसेज होगी, उसके बारे में फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं पता है। OnePlus की तरफ से आज मैं अच्छा ही बोलने वाला है, क्योंकि आज फाइनली OnePlus के अपने जो पीटे लाओ है, वैसे तो वो रहते नहीं है, कभी इधर कभी उधर, उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि ऑक्सीजन OS जो है उनका चलता है, अब उसमें वो नेक्स्ट ईयर से 2023 में जितने भी फोन्स आएंगे ज़्यादातर उनमें 4 साल का ईयरली OS अपडेट्स देंगे और 5 साल सिक्योरिटी पैचेस। पहले सैमसंग करता था, एप्पल तो पहले से कर रहा है, सैमसंग ने ये चीज़ शुरू किया और अब OnePlus वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि OnePlus के डिवाइसेस जो भी 2023 में होंगे उन सब में इतने ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे। सारी ब्रांड्स को ये फॉलो करना चाहिए, सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बट एटलीस्ट ये जो खबर आई है OnePlus की वो मुझे बहुत अच्छी लगी। गूगल प्ले स्टोर अवार्ड्स 2022, हर साल गूगल जो है अपने प्ले स्टोर में अवार्ड्स निकालता है, बेस्ट ऐप, बेस्ट गेम्स, अलग अलग कैटेगरीज में। अगर यूजर्स चॉइस की बात करें, मतलब आप हम में से किसी ने अगर वोटिंग डाला रहेगा तो उसमें बेस्ट ऐप जो है वो शॉप्सी ये वाला ऐप निकल कर आया है, बेसिकली फ्लिपकार्ट के थ्रू ही है, जिसमें आप फैशन से रिलेटेड शॉपिंग्स कर सकते हैं। और गेम की बात करें तो उसमें एंग्री बर्ड्स जर्नी, तो यूजर्स चॉइस में गेम्स एंग्री बर्ड्स जर्नी सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया। लेकिन एडिटर चॉइस की बात करते हैं तो ऐप के अंदर क्वेस्ट नेविगेटर फॉर लर्निंग है, और गेम की बात करते हैं तो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल, जी हाँ ये गूगल की तरफ से, तो सोचो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल बेस्ट गेम ऑफ 2022 माना जाता है। वैसे अलग अलग कैटेगरीज में हुआ है, थोड़े बहुत स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका फेवरेट ऐप और गेम कौन सा है, एक कोई भी कमेंट में जरूर बताना। डील की बात करते हैं, अगर आपको लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड चाहिए, आजकल लैपटॉप जो होते हैं वो अगर आप हैवी यूज करते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर जगह भी नहीं होती रखने के लिए, तो आप उनके नीचे इन कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी 300, कभी 400, कभी 500, ये जेब्रोनिक्स का अवेलेबल है। इसकी प्राइस ऐसे होती है, सेल पर कभी कभी 300 पर आता है, तो बेस्ट टाइम का वेट करिए। लेकिन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री जो है उनकी जो वैल्यू जो है वो $2.6 बिलियन की है, और 2027 तक ये $8.9 बिलियन की हो जाएगी। हर साल 27% की ग्रोथ हो रही है अगर मैं गेमिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ। और इसी में ऐसा बताया जा रहा है कि जो गेमर्स है ज़्यादातर वो फुल टाइम करियर करने की प्लान कर रहे हैं। 2/3 ऑफ द गेमर्स ऐसा बोलते हैं कि गेमिंग ही हमारे लिए सब कुछ है और हम गेमिंग में ही अपना फ्यूचर आगे बनाएंगे। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप गेमिंग करते हो या नहीं भी, या जैसा भी, आपका क्या गेमिंग में कोई इंटरेस्ट और करियर आप उसमें बनाने की सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड, मैं सीधे रोड की बात कर रहा हूं, वो कहां पर है? ये सऊदी अरेबिया में, जिसमें कोई लेफ्ट और राइट नहीं है। 240 किलोमीटर्स इतना लंबा है, 240 किलोमीटर तक आपको सीधे सीधे ही चलना है। सोचो। आज के न्यूज़ खत्म, आज के वीडियो को पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।